दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में सार संग्रह का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ और ये जो है जून 2011 का सार संग्रह है। तो दोस्तों दिया गया है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है। दोस्तों ये हो जाएगा रंगपुर लोथल। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों, तो रंगपुर लोथल। आगे दिया गया है किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया, ये हो जाएगा सर जॉन मार्शल। आगे दिया गया है किस प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऋग्वेद संहिता। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद संहिता में हो जाएगा। आगे देखिए कहता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों बिंबिसार। हर्यक वंश संस्थापक कौन था, तो दोस्तों ये हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। तो चलिए आगे देखिए क्या कहता है, कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और दोस्तों मालवी का नित्रम और देखिए लघुवंशम, ऋतु संहार, कुमार संभवम और क्या दोस्तों पुष्पवाणी विलासम। तो ये सब है दोस्तों कालिदास के ये ग्रंथ है। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए कहता है किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। कैलाश मंदिर बनवाया था, उसमें एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया था, कृष्ण प्रथम। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन इस तरह से पूछता है किस शासक ने बनवाया था, यानी राष्ट्रकूट शासक यानी कृष्ण प्रथम। आगे दिया गया है फिरोज तुगलक ने 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था, वह कौन था। ये हो जाएगा शमसुद्दीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, शमसुद्दीन दमगानी। आगे देखिए कहता है दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटपाट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और यह आक्रमण किसके शासन काल में किए गए। तो दोस्तों ये हो जाएगा मलिक काफूर हो जाएगा। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। आगे दिया गया है दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल का साक्षी रहा, तो ये अमीर खुसरो हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों कहता है चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध घटनाक्रम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में घटा। दोस्तों ये वारंग हेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वारंग हेस्टिंग हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है दोस्तों, आगे दिया आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन कहता है 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों द ग्रेट रिवॉल्ट ये हो जाए अशोक मेहता। द ग्रेट रिवॉल्ट अशोक मेहता। 1857 इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों इलाहाबाद का नेतृत्व क्या था, लियाकत अली। किसने किया था दोस्तों, लियाकत अली। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किसान विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने। तो दोस्तों ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। किसान विद्यार्थी मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने, ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। दोस्तों आगे देखिए क्या कहता है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे दिया गया खैरा आंदोलन क्या था। दोस्तों खैरा आंदोलन क्या था, तो ये जो था खैरा के किसानों महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने की अभियान चलाया था, यानी कर न देने का अभियान चलाया गया था। वही क्या था दोस्तों, वही था आपको क्या चीज, खैरा आंदोलन संबंधित कौन कौन थे, तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके नेतृत्व में कर भुगतान न करने के अभियान, यानी कर नहीं देना है, ये इसका उद्देश्य था खैरा आंदोलन का। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया दोस्तों यह किसका कथन है किस प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक है। दोस्तों ये महात्मा गांधी, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। देखिए क्वेश्चन एक बार और करते हैं, यह किसका कथन है कि क्रिप्स प्रस्ताव क्या है, दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक है। ये महात्मा गांधी, क्यों होगा दोस्तों, महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कहता है रोलेक एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था, स्वामी
श्रद्धानंद। किसने दोस्तों? स्वामी श्रद्धानंद। रोलर एक्ट के विरोध में लगा न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? दोस्तों ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? ये जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए क्या दोस्तों आगे दिया गया कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे ये पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा एस्टोफर्ड क्रिप्स। एस्टोफर्ड क्रिस्ट। और क्या है दोस्तों? ए बी अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर। आगे दिया गया है संविधान सभा के विचार विमर्श में किसने भाग नहीं लिया? क्या दोस्तों? संविधान सभा के विचार विमर्श में किसने भाग नहीं लिया? तो ये मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और क्या है दोस्तों? तथा देसी राज। देसी राज तथा मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। आगे दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान क्या कहता है? भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये राष्ट्रपति के प्रति। क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। आगे देखिए कहता है प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो दोस्तों जब तक उसे सांसद का समर्थन प्राप्त हो। प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक उसे सांसद का समर्थन प्राप्त हो। आगे देखिए आगे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी। क्या दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा? दोस्तों 13 दिन। 13 दिन। क्या हो जाएगा? 13 दिन। आगे देखिए कहता है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए कितनी? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। आगे देखिए कहता है कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों कुछ क्वेश्चन यदि मिस्टेक हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर क्या है दोस्तों मैं भी थोड़ा मंथन करूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, नहीं तो पिन कर दूंगा। देख लिया। आगे क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय संकट के समय संसद को लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि करने का अधिकार है। एक समय में यह वृद्धि अधिक से अधिक कितने समय के लिए किया जा सकता है? दोस्तों 1 वर्ष के लिए। एक समय में कितने वर्षों के लिए किया जा सकता है वृद्धि? 1 वर्ष के लिए। आगे दिया गया लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह। राष्ट्रपति करेगा लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों किस प्रकार नियुक्त किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे। आगे देखिए कहता है लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों ये देखिए प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री सलाह देगा यानी परामर्श देगा तभी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। आगे देखिए कहता है कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट निरीक्षण करती है? ये लोक लेखा समिति हो जाएगा आंसर। लोक लेखा समिति हो जाएगा आंसर। आगे दिएगा भारत एवं विश्व का भूगोल क्या कहता है? यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 6 बजे हो, 6 बजे, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय लगभग क्या होगा दोस्तों? 8 बजे। 6 बजे तो 8 बजे हो जाएगा सौराष्ट्र में। अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे तो सौराष्ट्र में कितना हो जाएगा दोस्तों? सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय 8 बजे हो जाएगा। आगे देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे कहता है भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? दोस्तों दक्षिण भारत में। भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत। तुंगभद्रा परियोजना किन राज्यों की भागीदारी है? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक। आगे देखिए नवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तमिलनाडु। नवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में? ये तमिलनाडु। साइलेंट वैली किस राज्य में? दोस्तों केरल में। साइलेंट वैली केरल में। आगे देखिए बांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों बांदीपुर किसके लिए जाना है? सॉरी दोस्तों चांदीपुर है। चांदीपुर हो दोस्तों। बांदीपुर कर्नाटक में, चांदीपुर उड़ीसा हो जाएगा। चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए। चांदीपुर किसके लिए? मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए। आगे देखिए कौन सा कहता है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी
की टोकरी, रोटी की टोकरी के नाम, रोटी संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है। ये हो जाएगा स्टेपी प्रदेश, स्टेपी प्रदेश है, स्टेपी स्टेपी हो जाएगा, संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है स्टेपी प्रदेश। कहता है किस मिट्टी का रंग लौह अयस्क की उपस्थिति का परिणाम है, ये लेटेराइट हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है, तो ये लेटेराइट हो जाएगा, लेटेराइट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस देश में है, ये वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात किस देश में है दोस्तों, वेनेजुएला, वेनेजुएला। दोस्तों आगे दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था से, देखिए अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आपको ऑल इसमें देखने को मिलेगा, तो उस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान देके निगलेक्ट करके चल सकते हो। इसे क्वेश्चन सभी अच्छा होगा अपने समय के अनुसार। देखिए कहता है सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम के व्यय में केंद्र राज्य की भागीदारी किस अनुपात में है, तो दोस्तों यदि करंट के अनुसार क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा 75:25, 75:25 हो जाएगा। आगे देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है, सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या है, ये हो जाएगा वाणिज्य, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व हो जाए। आगे देखिए कहता है निवेशित परिसंपत्ति, निवेशित परिसंपत्ति की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ये इस्पात उद्योग, क्या हो जाएगा, इस्पात उद्योग हो जाएगा। आगे देखिए कहता है विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, ये हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो जाएगा। आगे देखिए कहता है भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग जाना जाता है, ये हो जाएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय हो जाएगा। भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग जाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय। आगे देखिए कहता है विभेदी ब्याज दर, विभेदी ब्याज दर का उद्देश्य किस रियासती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है, तो ये हो जाएगा समाज के निर्धनों में निर्धनतम वर्ग, यानी निर्धनतम वर्ग को हो जाएगा। आगे कहता है दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था में है जिसमें आयात तथा निर्यात लगभग नहीं होता, आयात तथा निर्यात नहीं होता, यानी बंद हो गया तो बंद हो गया, आयात भी नहीं होगा निर्यात भी नहीं होगा। आगे देखिए ग्रेशम का नियम किस विषय से संबंधित है, मुद्रा प्रचलन, ग्रेशम का नियम किससे प्रचलित है, मुद्रा प्रचलन से। आगे देखिए सुपर 301 दोस्तों, यहाँ देखिए 301 शायद धारा है। अब कहता है यह क्या है दोस्तों, यह कहता है यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था है। आगे देखते हैं, आगे देखिए कहता है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, आगे कहता है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया था, ये सोवियत संघ हो जाएगा। केंद्रीकृत नियोजन किस देश में अपनाया गया था, ये सोवियत संघ। आगे देखिए विज्ञान एवं तकनीकी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आगे देखिए कहता है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त की विधा को क्या कहते हैं दोस्तों, ये देखिए जेरेंटोलॉजी। दोस्तों ये देखिए जून 2011 का करंट अफेयर। चलिए आगे देखते हैं। तो दिया गया क्वेश्चन फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, एल्गी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए कहता है भोजन में प्रोटीन की कमी किस रोग के उत्पन्न होने की आशंका रहती है, तो दोस्तों प्रोटीन कमी होगा क्वेशियोकर बीमारी, क्या क्वेशियोकर हो जाएगा। H1N1 विषाणु किस बीमारी संबंधित है दोस्तों, स्वाइन फ्लू। H1N1 किस बीमारी संबंधित है, स्वाइन फ्लू हो जाएगा। आगे देखिए कहता है नेप्थोक्विनोन किस रसायन का नाम है, विटामिन के, नेप्थोक्विनोन विटामिन के। आगे देखिए तरल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, ये ब्यूटेन प्रोपेन। आगे देखिए मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले क्या है, जैविक रंजक को क्या कहते हैं, मेलानिन हो जाएगा। आगे देखिए कहता है क्या दोस्तों वाहिनी विहीन ग्रंथियां के स्रवन को कहते हैं दोस्तों हार्मोन। वाहिनी विहीन ग्रंथियां क्या दोस्तों स्रवन को कहते हैं, तो ये हार्मोन हो जाएगा। आगे देखिए नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा नियासिन पेलेग्रा। आगे देखिए दिया गया कृषि इस क्वेश्चन दिया गया। तो दोस्तों इसमें ऑल्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कहता है राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना, क्या दोस्तों राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है
आगे दिया गया है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन को आरंभ किया गया। तो दोस्तों फिफ्थ क्या दोस्तों, टेंथ फिफ्थ ईयर प्लान 2002 से 7, 2002 से 7, 2002 से 7। आगे देखिए दिया गया है भारत ने विश्व में डेयरी उद्योग ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये हो जाएगा टेंथ ईयर प्लान 2002 से 7, 2002 से 7। देखिए दोनों सेम ही है। आगे देखिए कहता है सितंबर 2001 के दौरान देखिए दोस्तों इसको स्किप कर रहे हैं। ये देखिए कहता है, अब देखिए दोस्तों ये देखिए क्या कहता है, तिमाही सकल घरेलू उत्पाद का कृषि का योगदान रहा 15%। ये भी आपका ओल्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए कहता है जैव विविधता का संबंध है। तो देखिए प्रकृति से निकलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से, दोस्तों जैव विविधता का संबंध किससे है? तो प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ों पौधों से है। आगे देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। आगे देखिए गुलाब का फूल राष्ट्रीय प्रतीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ईरान का गुलाब फूल ईरान। आगे देखिए जैव विविधता के पितामह या जनक के नाम से जाना जाता है। तो E.O. विल्सन। आगे देखिए दिया गया HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है। ये हो जाएगा हाई क्वालिटी दोस्तों प्रोटीन लाइसिन दोस्तों ट्राइपोफैन टाइपोफैन तत्व में। आगे देखिए दोस्तों आगे दिया गया खेलकूद से। तो देखिए खेलकूद से दिया गया है, कहता है राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा देश भाग लेते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा जो देश ब्रिटिश शासन के अधीन थे, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश भाग लेते हैं? तो जो देश जो है दोस्तों ब्रिटिश शासन के अधीन थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया दोस्तों कहता है विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं? ये हो जाएगा शतरंज, विश्वनाथ आनंद शतरंज। आगे देखिए कलिंग कप का संबंध दोस्तों, कलिंग कप का संबंध फुटबॉल से। आगे देखिए पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का संबंध हॉकी, पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द किस खेल संबंधित है? हॉकी से हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों लॉन टेनिस कोर्टों के लिए प्रसिद्ध विम्बलडन स्टेडियम है दोस्तों। तो देखिए ये विम्बलडन स्टेडियम कहाँ है? ये लंदन हो जाए। आगे देखिए दोस्तों ये 2009 और 10 का क्वेश्चन है। चलिए इसको स्किप कर दे रहे हैं। आगे देखिए सचिन तेंदुलकर के बारे में दिया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है राइडर कप किस खेल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है? यानी राइडर कप का संबंध किस खेल से? गोल्फ। राइडर कप का संबंध गोल्फ से। आगे देखिए दोस्तों आगे देखिए क्या कहता है, देखिए इसको भी स्किप करें दोस्तों। वैसे देखिए क्वेश्चन एथलीट, चलिए इसको स्किप करें। 19वां राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए दिया गया है। चलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। ये भी देखिए स्किप कर दे रहे हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ओल्ड क्वेश्चन, इसको भी स्किप कर दे रहे हैं। वैसे देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ इस तरह से बन सकता है, दूसरा तरीका सब देख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें भी देखते हैं। अब देखिए डिस्कस थ्रो, अब चलिए इसमें क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों गगन नारंग जो है ना, इसमें देखिए राष्ट्रमंडल खेल में जीता, इसमें भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है। चलिए आगे देखिए दोस्तों यहाँ कहता है 19वें राष्ट्रमंडल खेल। चलिए यहाँ भी देखिए चक्का फेंक प्रतियोगिता आ रही है, इसमें देखिए दिया गया, इसको भी स्किप करें। आगे देखिए अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, कहता है इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? ये देखिए क्वेश्चन हमेशा चलते रहे, वो सब ओल्ड हो जाता है। ये देखिए इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? ये ओडिसी। इंद्राणी रहमान क्या है? ओडिसी। इंद्राणी रहमान ओडिसी। आगे देखिए भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, और विश्व हो जाएगा 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और भारत में शिक्षक दिवस ये हो जाएगा 5 सितंबर। आगे देखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। आगे देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा मानव अधिकारों की रक्षा करना। आगे देखिए राजा राजमोहन गांधी क्या है दोस्तों? राजमोहन गांधी की पुस्तक ए टेल ऑफ टू रिवॉल्ट्स किन विद्रोहों से संबंधित हैं? 1857 का विद्रोह और अमेरिकी गृह युद्ध से। दोस्तों क्या है? राजमोहन गांधी की पुस्तक ए टेल ऑफ टू रिवॉल्ट्स किन
विद्रोहों से संबंधित हैं, तो ये 1857 का विद्रोह अमेरिकी गृह युद्ध से। आगे देखिए, बिना प्रतिनिधित्व, बिना क्या दोस्तों, प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किसका लोकप्रिय नारा था? ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बिना प्रतिनिधित्व, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किसका लोकप्रिय नारा है? तो था दोस्तों, तो ये हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आगे देखिए कहता है विश्व पर्यावरण दिवस, ये 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। आगे देखिए कहता है राष्ट्रीय अन्वेषण अन्वेषण एजेंसी के प्रथम अध्यक्ष, ये क्या दोस्तों, राधा विनोद राजू। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम लग गया तो राधा विनोद राजू, राधा विनोद राजू। आगे देखिए, अनामिका किस रूप में विश्व प्रसिद्ध, अनामिका किस रूप में यानी विश्व प्रसिद्ध है? भारत की एकमात्र फैशन डिजाइन के रूप में, भारत के एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर के रूप में, यानी अनामिका फैशन डिजाइनर से संबंधित थे। ये हो जाएगा। भारत के राष्ट्रगान पूरा गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों 52 सेकेंड हो जाएगा। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड, राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया दोस्तों, आगे दिया गया है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भवन किस शहर में स्थित है? ये भोपाल हो जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भवन किस शहर में स्थित है? ये भोपाल हो जाएगा। आगे दिया गया है ईटीए, ईटीए किस देश का आतंकवादी संगठन है? ईटीए स्पेन, ईटीए स्पेन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? ये हो जाए अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। दोस्तों देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू, विश्व का अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। आगे देखिए, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये मुजफ्फरपुर। आगे देखिए, पुस्तक इट वाज 5 फास्ट मिडनाइट, इट वाज 5 फास्ट दोस्तों, सॉरी पास्ट, पास्ट है दोस्तों, पास्ट मिडनाइट का संबंध किस विषय से? भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी कांड हो जाएगा, यानी MIC वाला कांड हो जाएगा। आगे देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के? भारत बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश को जोड़ता है, भारत बांग्लादेश। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस। भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनवाया था? एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? 1959। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? 1959 में। सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति, बृहस्पति। आगे देखिए, भारत ने हार्पून सेकेंड मिसाइल किस देश से खरीदी? है फ्रांस। हार्पून सेकेंड फ्रांस से खरीदी। आगे देखिए, स्टेट फ्रॉम दी हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव, कपिल देव हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2011, इसको स्किप कर दे रहे हैं, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2011 में जो है 26 जनवरी के मुख्य अतिथि। चलिए इसको स्किप कर दे। देखिए ये भी दोस्तों स्किप करने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है आपका क्लस्टर वर्म के उत्पादन, उपयोग तथा इनके उत्पादन की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर रोक लगाने वाली ऐतिहासिक संधि कब से प्रभावी हो गई? तो दोस्तों 1 अगस्त 2010, 1 अगस्त 2010। आगे ग्रीन पीस आंदोलन के संस्थापक जिसका हाल ही में वैंकूवर में निधन हो गया, तो वो क्या थे दोस्तों? उनका नाम क्या था? ये देखिए, डोरोथी स्टॉप। आगे देखिए क्या दोस्तों, ये देखिए, ये है इरडा किस क्षेत्र का नियामक निकाय है? ये बीमा क्षेत्र। इरडा दोस्तों बीमा क्षेत्र। मदर टेरेसा का जन्म, ये देखिए कहाँ? अल्बानिया। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। आगे देखिए, भारतीय रेल किस देश से बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी खरीदने की प्रक्रिया है? दोस्तों जापान। बुलेट ट्रेन जापान। आगे देखिए, बिटवीन द असिसिनेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? अरविंद अडिगा। दोस्तों बिटवीन द असिसिनेशन पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा। आगे देखिए दोस्तों, देश में ईंधन मूल्य निर्धारण की समीक्षा करने के लिए बनाए गए पैनल का अध्यक्ष। दोस्तों ये भी देखिए पुराना क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर वैसे अब पहले तो जान लेते हैं। किरीट पारिक हो जाएगा। दोस्तों ये ओल्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही थी, फिर अगली वीडियो में आएंगे। और दोस्तों ये पूरा आप देखना चाहते हैं, यानी जनवरी से लेके
अभी तक जहाँ तक अपडेट दी उसका प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं धीरे धीरे करके अपडेट दूंगा, तो चैनल पर नए होंगे तो जुड़ जाइएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो आती है, तब तक के लिए जय हिंद।